प्रांजल को ऑनमिट का ऑप्शन दिया है, कल के सत्संग का सार सुना दे। नारायण नारायण। नारायण नारायण। हम जो भी क्रिया करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई भाव होता है। भाव यदि सही नहीं है तो हमारी क्रिया भी वैसी नहीं होगी जैसे होनी चाहिए। क्रियाओं के पीछे भाव ही मुख्य है। जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, वो दुख प्रतिकूल परिस्थिति आए तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? उसके मन में उद्वेग और हलचल नहीं होता। उद्वेग यानी अच्छा ना लगना, दुखी होना। उसके मन में ये बात है कि हमें तो दूसरों के हित में कार्य करना है। सब उसका फल अब उसका फल अच्छा बुरा मिले, निंदा करे या स्तुति करे, फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए उसमें हर समय प्रसन्नता रहती है। सुखों की संभावना होते हुए या ना होते हुए भी उसमें स्पृहा नहीं होती। उसे अपने कर्तव्य के सिवाय और किसी चीज में रुचि नहीं होती। वो राग यानी पदार्थों के प्रति आकर्षण, भय, क्रोध से रहित हो जाता है। राग भय क्रोध से रहित वो होता है जो सब प्रकार की कामना से रहित हो जाता है। कामना का सर्वथा त्याग और अपने कर्तव्य में 100% दे तो उसकी बुद्धि स्वाभाविक ही स्थिर हो जाती है। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। जी सा आज 7वें अध्याय का पहला श्लोक है। ठीक है, 7वें अध्याय का पहला श्लोक मैं पढ़ता हूँ। फिर उन जो जो शुद्ध पाठ करना चाहे वो हैंड रेज कर देंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान उवाच। मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू जिस समग्र रूप को निस्संदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको उसी प्रकार से सुन। आत्मीयता के कारण जिसका मन भगवान की ओर आकर्षित हो गया है, जो सब प्रकार से भगवान के आश्रित हो गया है, जो सब प्रकार से भगवान के ओर आश्रित हो गया है और जिसने भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान लिया है, ऐसा भक्त भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि सब कुछ एक भगवान ही है। ये भगवान का समग्र रूप है। भगवान कहते हैं कि पार्थ, अपने समग्र रूप का वर्णन मैं इस ढंग से करूंगा जिससे तू मेरे समग्र रूप को सुगमता पूर्वक यथार्थ रूप से जान लेगा और तेरे सब संशय मिट जाएंगे। वेदांशी और को ऑनमिट का वेदांत जी। ऑप्शन दिया है। नारायण नारायण। नारायण। श्रीभगवानुवाच। मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ठीक है, सुलोचना। प्रणाम महाराज। प्रणाम। ओम श्री परमात्माय नमः। अथ सप्तमोऽध्याय। श्री भगवान वाच। मय्यासक्त मना पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रय असंशयं संग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ठीक है, सविता। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। बहुत अच्छा। नारायण नारायण। रेखा। राम राम, प्रणाम जी सब। राम राम।
ओम श्री परमात्मे नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। नारायण नारायण। ठीक है, लक्ष्मी। जी सर, राम राम। ओम राम राम। श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां तथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। नारायण ठीक है, नारायण। बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा पाठ किया। सुरेश कुमार जी। सुरेश कुमार राम जी को राम अनम्यूट कर महाराज। दीजिए। राम राम। राम राम महाराज। राम राम। मय्यासक्तमन श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। बहुत अच्छा। नारायण। तो ठीक है, अब सब लोग अपने अपना म्यूट कर लें और फिर जयेश भाई सुनाएंगे भक्तमाल भक्त कथा। भक्तमाल कथा। तो आज दिशा कहाँ से त्रिपुरदास है? जी की कथा है। कहाँ से है? त्रिपुरदास जी। त्रिपुरदास जी, अच्छा। हाँ। अभी देखते हैं। श्री त्रिपुरदास, नारायण नारायण। हाँ, मैं श्री एक बार त्रिपुरदास जी निकाल लूँ। मैं निकाल लूँ। गुसाई जी सर। ये मैंने वो हरिराम दास जी का किया था, फिर दिवाकर जी है, फिर है क्या त्रिपुरदास जी? दिशा विठल आपने नाथ जी का। हरिराम दास जी का क्या कहा आपने? हाँ, मैं तो हरिराम दास जी का ही मेरे पास निकला हुआ पड़ा था। तो अब मैं त्रिपुरदास जी पे जाता हूँ। हाँ, अब आ गया। अब पढ़िए। भक्त श्री त्रिपुरदास जी त्रिपुरदास गुसाई जी। की। हाँ, भक्त श्री पढ़िए। त्रिपुरदास जी गुसाई श्री विठलनाथ जी के कृपा पात्र सदगृह संत थे। आप ब्रज मंडलांतर्गत शेरगढ़ के निवासी थे। आपका जन्म कायस्थ वंश में हुआ था और आपके पिता शेरगढ़ रियासत के यवन राजा के राजमंत्री थे। इतना सब होते हुए भी आपकी प्रवृत्ति विषय भोगों की ओर न होकर प्रभु भक्ति की ओर ही थी। एक बार आप अपने पिताजी के साथ आगरा से आ रहे थे। मार्ग में श्री गोवर्धन जी में रुककर आपने श्री श्रीनाथ जी का दर्शन किया। श्री ठाकुर जी का दर्शन करके आप ऐसे आनंद मग्न हुए कि आपने वहीं रुकने का मन बना लिया। पिताजी ने बार बार समझाया, परंतु इन्होंने घर जाने से इनकार कर दिया। अंत में वे अकेले ही घर के लिए चल दिए और आप श्री ठाकुर जी की मधुर झांकी के दर्शन के लिए वहीं रुके रहे। परंतु दुर्भाग्यवश कुछ दुष्टों ने आपके पिताजी को रास्ते में ही मार डाला। यद्यपि यह अत्यंत दुखद समाचार था, आपको हार्दिक कष्ट तो हुआ, परंतु आपने इसी में भी भगवान का मंगलमय विधान ही माना। अब आप ग्रह परिवार आदि के बंधनों से मुक्त होकर केवल श्री नाथ जी का दर्शन करते और उसी में आनंद मग्न रहते। एक दिन जब आप प्रेममयी दशा में आनंद मग्न थे, तो गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज की आप पर दृष्टि पड़ी। आपको अधिकारी जीव जानकर उन्होंने परिचय पूछा। आपने आचार्य श्री के चरणों में प्रणिपात कर साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत दीनता पूर्वक कहा, प्रभु, मैं मातृ पितृहीन सर्वथा अनाथ बालक हूँ। अपनी चरण शरण में लेकर मुझे सनाथ करे। आचार्य श्री आपकी प्रभु भक्ति और विनम्रता देखकर बहुत प्रसन्न हुए और आपको विधि पूर्वक दीक्षा देकर ब्रह्म संबंध की प्रतिष्ठा की। कुछ दिन तक आप श्री श्रीनाथ जी की सेवा में श्री गोवर्धन जी में रहे। तत्पश्चात श्री गुसाई जी की आज्ञा मानकर आप पुनः घर आ गए और भक्ति में जीवन व्यतीत करते हुए घर पर ही निवास करने लगे। यवन राज को जब आपके गृह आगमन की जानकारी हुई, तो कुछ कृतज्ञता बस और कुछ आपकी योग्यता से प्रभावित हो उसने आपको बुलाकर राजमंत्री बना दिया।
श्री त्रिपुरदास जी राजमंत्री बन तो गए, पर जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी का सेवक रहा हो, उससे किसी तुच्छ यवन राजा की चाकरी भला कैसे हो सकती थी? फिर प्रभु भी भला अपने सेवक को अन्य किसी की सेवा में कैसे देख सकते थे? अन्यायी यवनराज की चाटुकारिता आपसे हो नहीं सकी, अतः उसने द्वेषवश आपका सर्वस्व अपहरण कर लिया और मंत्री पद से हटा दिया। इस प्रकार आपको लौकिक बंधनों से पुनः मुक्ति मिल गई। आपकी श्री आचार्य महाप्रभु तथा श्री श्रीनाथ जी के चरणामृत प्रसाद में बड़े ही निष्ठा थी। बिना चरणामृत प्रसाद लिए आप अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। संयोग की बात, एक दिन जब आप भोजन करने गए तो रसोइयों ने कहा कि आज चरणामृत प्रसाद एकदम समाप्त हो गया है। यह सुनते ही आप यह कहते हुए वापस चले गए कि बिना चरणामृत प्रसाद ग्रहण किए तो मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा नहीं। तुम लोग श्री ठाकुर जी का भोग लगाकर प्रसाद पा लेना। भक्त भूखा रहे तो भगवान को भला भोग कैसे प्रिय लग सकता है? श्री त्रिपुरदास जी की नियम निष्ठा, चरणामृत प्रसाद के प्रति प्रेम देखकर भगवान स्वयं एक 10 वर्ष के बालक बन गए और 3 थैलियां लेकर रसोइये के पास आए और बोले, भंडारी जी, ये 3 थैलियां श्री त्रिपुरदास जी ने भिजवाई है। इनमें एक में श्री श्रीनाथ जी का महाप्रसाद, दूसरी में उनका चरणामृत प्रसाद और तीसरी थैली में आचार्य श्री का चरणामृत प्रसाद है। रसोइये ने थैलियां ले ली और बाल रूप भगवान चलते बने। श्री ठाकुर जी का भोग लग जाने पर रसोइये ने श्री त्रिपुरदास जी को बुलाने के लिए भेजा, परंतु वे न आए। कई बार बुलाने पर आए तो खिन्न भाव से कहने लगे कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि बिना चरणामृत प्रसाद ग्रहण किए मैं एक कण भी मुख में नहीं रखूंगा। फिर आप लोग क्यों बार बार बुला रहे हैं? यह सुनकर आश्चर्यचकित होते हुए रसोइये ने कहा, आप ही ने तो एक बालक के हाथ 3 थैलियों में चरणामृत प्रसाद और महाप्रसाद भेजा था, फिर ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? अब आश्चर्यचकित होने की बारी त्रिपुरदास जी की थी। उन्होंने कहा, मैंने तो किसी से चरणामृत प्रसाद नहीं भेजा था, कौन लाया? कहाँ है वह बालक? रसियों ने कहा, वह तो थैलियां देकर तुरंत चला गया था। अब आपको यह समझते देर न लगी कि करुणा विग्रह श्री श्रीनाथ जी ने ही मेरे लिए यह कष्ट किया। प्रभु की कृपा विचार कर वे गदगद हो गए और उनकी आंखें अश्रुपूरित हो उठी। श्री त्रिपुरदास जी ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रतिवर्ष शीतकाल में ठाकुर जी श्री श्रीनाथ जी के लिए डगला अंगरखा भेजा करूंगा। तदनुसार ये अत्यंत ही बहुमूल्य वस्त्र का दगला सिलवाते थे, फिर उसमें सुनहले गोटे लगवाते थे और बड़े प्रेम से भेजते थे। यही कारण है कि इनका भेजा हुआ डगला ठाकुर जी श्रीनाथ जी को अत्यंत प्रिय लगता था और गोसाई श्री विठल नाथ जी भी उसे बड़े प्रेम से श्री ठाकुर जी को धारण करवाते थे। कुछ कालोपरांत इनका ऐसा समय आया कि राजा ने इनका सर्वस्व अपहरण कर लिया। ये एक एक आने और एक एक दाने को मोहताज हो गए। इस बीच शरद ऋतु आ गई, तब इन्हें ठाकुर जी के लिए डगला भेजने की याद आई, परंतु धन का सर्वथा अभाव होने से श्री ठाकुर जी की सेवा से वंचित होने तथा प्रतिज्ञा भंग होने के दुख से इनकी आंखों में आंसू छल छला आए। एकाएक पीतल की एक दावत इनकी नजर में आई, फिर तो मानो डूबते को तिनके का सहारा गया हो। इन्होंने मन में निश्चय किया कि इसी को बेचकर श्री ठाकुर जी की सेवा करूंगा। श्री त्रिपुरदास जी ने उस दावत को बाजार में बेचा, उससे उन्हें 1 रुपया मिला। उस रुपये से इन्होंने केवल मोटे कपड़े का एक थान खरीदा, फिर उस कपड़े को लाल रंग में रंगा, परंतु फिर भी इनका साहस नहीं हुआ कि ऐसे साधारण वस्त्र को लेकर हम कैसे श्री गोसाई जी के पास आ जाए। अतः उसे घर में ही रख लिया। सोचा था किसी गिरिराज की ओर से कोई आएगा तो उसके द्वारा भिजवा दूंगा। इसी बीच श्री गोसाई जी का कोई सेवक अपने गांव में आया हुआ सहज ही दिख गया। फिर तो उन्होंने वह वस्त्र उस सेवक को देकर कहा, आप इसे भंडारी जी को दे देना। यद्यपि यह वस्त्र श्री गोसाई जी के किसी दास दासी के भी पहनने योग्य नहीं है, तो भी मुझ दिन की यह तुच्छ भेंट आप ले जाइए, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि इस वस्त्र का समाचार श्री गोसाई जी को मत सुनाइएगा। श्री प्रियादास जी आगे इस वर्णन करते हैं। उस सेवक ने श्री त्रिपुरदास जी के वस्त्र को लाकर भंडारी के हाथ में दे दिया और उस भंडारी ने उस वस्त्र को बिछाकर उसके ऊपर श्री ठाकुर जी के श्रृंगार के और बढ़िया वस्त्र रख दिए, परंतु परम स्नेही ठाकुर
श्री श्रीनाथ जी से भक्त के इस प्रेमोपहार की उपेक्षा सही नहीं गई। वे व्याकुल होकर बोले, मुझे बड़े जोर से ठंड लग रही है, शीघ्र इसको दूर करने का कोई उपाय करो। तब श्री गुसाई जी ने बहुत से सुंदर सुंदर वस्त्र श्री अंग पर उठाए, परंतु ठंड नहीं गई। तब श्री गुसाई जी ने अंगीठी जलाई, फिर भी ठंड दूर नहीं हुई। तब आपके ध्यान में आया, किसी भक्त पर अनुग्रह करने के लिए प्रभु यह लीला कर रहे हैं। अतः तुरंत ही सेवक को बुलाकर पूछा कि इस वर्ष किस किस की पोशाकें आई है। बही खोलकर सेवक ने सबका नाम सुना, परंतु एक त्रिपुरदास जी का नाम नहीं लिया। गुसाई श्री विठलनाथ जी ने कहा कि मैंने भक्त त्रिपुरदास का नाम तो सुना नहीं, क्या इस वर्ष इनके यहाँ से पोशाक नहीं आई? सेवक ने कहा, उनका सब धन नष्ट हो गया है, अतः उनके यहाँ से मोटे कपड़े का एक थान आया है, मैंने उसे और पोशाकों के नीचे बिछा रखा है। श्री गुसाई जी श्री ठाकुर जी के मन की जान गए कि प्रेम प्रवीण प्रभु तो भक्तों के भाव को देखकर उनके प्रेमोपहार को सहज स्वीकार करते हैं। आज्ञा दी कि उस कपड़े को शीघ्र लाओ। सेवक अनमना सा होकर उस कपड़े को ले आया। तुरंत ही श्री ठाकुर जी के दर्जी को बुलाकर उस कपड़े को नाप साध कर कटवा कर अंगरखा सिलाया गया। श्री गुसाई जी ने तुरंत उस अंगरखे को श्री ठाकुर जी के श्री अंग में धारण कराया। तब श्री ठाकुर जी ने बड़े भाव में भरकर कहा कि अब हमारा जाड़ा दूर हो गया है। श्री प्रियादास जी श्री त्रिपुरदास जी के प्रति ठाकुर जी के इस भाव का इस प्रकार वर्णन करते हैं। दियो ले भंडारी कर राखे धरी पट वापे, निपट सने ही नाथ बोले अकुलाए के, भय है जाड़ाए को बेग ही उपाय करो, विविध उड़ाए अंग वसन सुहाय के, आज्ञा पुनि दई जो अंगीठी बाहरी दई फिर, वही भई सुनी रहे अति ही लजाए के, सेवक बुलाए कही कौन की कबाए आई, सब के सुनाई एक वहीली बचाए के, सुनी न त्रिपुरदास बोल्यो धन नाश भयो, मोटो एक थान आयो राख्यो है बिछाए के, ल्यावो बेगी याही छीन मन की प्रवीण जाने, लियो दुख मानी ब्योति लई सो सिवाय के, अंग पहराई सुखदाई कापे गाई जाती, कही तब बात जाड़ो गयो भरी भाई के, नेह सरसाई ले दिखाई उर आई सब, ऐसी रसिकाई हृदय राखी है बसाए की। नारायण नारायण नारायण। आगे श्री गोस्वामी श्री विठलेश सुख जी का चरित्र है जी सा। ये सुनाइए। गोसाई श्री विठलनाथ जी के पुत्रों को सर्वभूत सुहृद साक्षात श्री गोवर्धन धारी श्री कृष्ण जानकर उनका ध्यान करना चाहिए। उनके नाम है श्री गिरिधर जी, जो बड़े रसिक एवं एवं अत्यंत सुंदरशील स्वभाव वाले थे। दूसरे श्री गोविंद जी का स्वभाव भी वैसा ही था। तीसरे नंबर श्री बालकृष्ण जी महा यशस्वी हुए। चौथे श्री गोकुल दास जी बड़े धीर महापुरुष हुए। पांचवे श्री रघुनाथ जी महाराज एवं छठे श्री यदुनाथ जी महाराज अपने सम गुणों से भजने योग्य हुए, इनका भजन करना चाहिए। सातवें श्री घनश्याम जी सदा सर्वदा प्रभु प्रेम में पके रहते थे, बड़े अनुरागी थे, हृदय में हमेशा प्रभु की स्मृति संजोए रहते थे। ये सातों प्रत्यक्ष भगवत विभूति थे। नारायण नारायण, बीच में एक फोन आ गया था, काट दिया। हाँ, कोई आवाज बात आ रही है जी सर? आ रही। सातों ही भगवत विभूति थे, भगवत भजन में परम प्रवीण एवं समर्थ थे, तथा श्री कृष्ण की ही भांति ये भी संसार का उद्धार करने वाले थे। इनका यशोगान करना चाहिए। गोसाई श्री विठल नाथ जी के पुत्रों विठलेश सूत का विशेष वर्णन इस प्रकार है। गोसाई श्री विठल नाथ जी के 7 पुत्र विठलेश सूत। गोसाई श्री विठल नाथ जी का श्री ठाकुर जी के प्रति वही भाव था जो नंदराय जी और यशोदा रानी का था, बाल कृष्ण के प्रति था। श्री ठाकुर जी ने भी इनके वात्सल्य भाव को स्वीकार किया था और उनके साथ छोटे बालक जैसे ही लीला किया करते थे। वे कभी दूध पीने में आनाकानी करते, कभी सोने में, तो कभी बंदर से डरकर उनकी गोद में छिप जाते। श्री गुसाई जी उनकी इसी लीला से आनंद विभोर हो जाया करते थे। उनके वात्सल्य भाव पर रीझ कर एक बार श्री ठाकुर जी प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब आपने यह वर मांगा कि आपने द्वापर में श्री नंदराय जी को जैसी बाल लीला का सुख दिया एवं उनका आप में जैसा वात्सल्य स्नेह था, वैसा ही सुख एवं वैसा ही स्नेह आप कृपा करके हमको भी प्रदान करें।
तब श्री ठाकुर जी ने कहा, पिता के रूप में तो मुझे आप पितृ सुख दे देंगे, पर बिना माता के मेरी बाल लीला का पूर्ण विकास कैसे होगा। अतः पहले आप मेरे रिक्त मातृपद की पूर्ति करें, फिर आपको परम प्रभावशाली 7 पुत्रों की प्राप्ति होगी। उन सभी पुत्रों में 5-5 वर्ष तक मेरा आवेश रहेगा। इस प्रकार आपको दीर्घ काल तक मेरा वात्सल्य सुख प्राप्त होता रहेगा। कालांतर में प्रभु कृपा से आपको 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई और आप दीर्घ काल तक वात्सल्य रस सिंधु में अवगाहन करते रहे। आपने अपने 7 पुत्रों के लिए 7 गद्दियों की स्थापना की, जिससे वैष्णव धर्म और भक्ति का खूब प्रचार प्रसार हुआ। लीला संवरण काल में आपने अपने सभी पुत्रों को श्री ठाकुर जी का एक एक सेवा विग्रह प्रदान किया था, जिनकी आज भी परंपरागत रूप से सेवा पूजा हो रही है। इसका विवरण इस प्रकार है। श्री गिरधर जी को ठाकुर श्री मथुरेश जी, जो इस समय यतिपुरा में विराजमान है। दूसरे श्री गोविंद राय जी को ठाकुर श्री श्रीनाथ जी, जो वर्तमान में श्री नाथद्वारा राजस्थान में विराजते हैं। तीसरा श्री बालकृष्ण जी को श्री द्वारिकाधीश भगवान, जो कांकरोली में विराज रहे हैं। चौथे श्री गोकुलनाथ जी को श्री गोकुलनाथ जी, जो श्री गोकुल धाम में विराजमान है। श्री रघुनाथ जी को श्री गोकुल चंद्रमा जी, जो वर्तमान में श्री कामवन में विराज रहे हैं। श्री यदुनाथ जी को श्री बालकृष्ण भगवान, जो इस समय सूरत में विराज रहे हैं। तथा श्री घनश्याम जी को ठाकुर श्री मदन मोहन जी, जो इस समय श्री कामवन में विराज रहे हैं। इस प्रकार विठल नाथ जी के पुत्रों द्वारा वैष्णव धर्म और श्री भगवत भक्ति का विपुल प्रचार प्रसार हुआ। नारायण नारायण। जिसे आगे श्री कृष्णदास जी का चरित्र है और 10 मिनट जैसे शेष है, आप कहे तो पढ़े या फिर कीर्तन कराना चाहे तो आप जैसे कहे। कोई कीर्तन कराना चाहे तो पूछ लीजिए और उनसे करवाइए। लक्ष्मी केजरीवाल जी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नारायण नारायण। लक्ष्मी केजरीवाल जी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सोहन जी, आप पिछली बार कुछ कीर्तन कराना चाहते थे। सविता जी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। डॉक्टर साहब, मैं एक भजन सुनाऊंगी। हाँ, सुनाइए। जी। इस काया का होवे विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होवे विनाश है, पंचभूतों का तन विस्तारा। तू तो दृष्टा है जाननहारा, जग तेरा ही लीला विलास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होवे विनाश है। जागो जल्दी ये सपने की माया, आपा भूल के खुद को डराया। स्वामी होके बना क्यों उदास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होवे विनाश है। भूल तेरी है तू ही मिटा ले, असंग साक्षी हूँ निश्चय बना ले। मिटे जन्म मरण की त्रास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होवे विनाश है। नारायण नारायण। वाह वाह, बहुत अच्छा। निर्गुण का और भजन है, कोई बहुत बढ़िया। कीर्तन कराना चाहे तो हैंड रेज कर और सकते हैं। कोई कीर्तन भजन कोई बोलना चाहे तो बोलिए। एक कल किसी ने हाथ खड़ा किया था, कल या परसों, शायद
अ, गायत्री जी ने किया था। गायत्री मुंदड़ा अभी नहीं आई किसी होगी। का कोई प्रश्न हो तो भी कह सकते हैं, जिसका कह रहे हो। हाँ, प्रश्न हो तो भी कर सकते हैं। हाँ, सविता जी बोलिए। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न है, कोई पूछते ना कि बच्चों को तो देखा है तो बच्चों से प्रेम हो गया, जिसको देखा है हाँ, उससे प्रेम हो गया, लेकिन भगवान को तो देखा नहीं और प्रेम कैसे हो जाए, फिर प्रेम कैसे करें? अच्छा ये बात है। हाँ। तो कई लोग हमको, जो जिनको हम पसंद नहीं करते, उनको जी हम देखते हैं तो गली दूसरी बदल के निकल जाते हैं। अगर देखने से प्रेम होता तो उनको देखते हैं तो प्रेम हो जाना चाहिए था। और एक व्यक्ति है जिनको हमने देखा ही नहीं और उसके बारे में हम रोज सुनते हैं, तो उसके उसके प्रति हमारा श्रद्धा का भाव हो जाता है, प्रेम का भाव हो जाता है। हाँ तो डॉक्टर साहब, ये मैंने बताया जैसे पुराने जमाने में ना सगाई हो जाती थी, पति को देखते तो नहीं थे लेकिन फिर भी मन में समझ लेते थे कि हाँ मेरा पति है वो। नहीं, उससे प्रेम हो जाता था सुनने मात्र हाँ से। प्रेम हो जाता था, तो हाँ। देखते नहीं थे, लेकिन जिसके गुणों को सुन लिया तो उस गुणों पे विश्वास हो गया तो उससे प्रेम हो गया। ऐसे हम भगवान के गुणों को, भगवान के लीला को सुन करके और हमारे हृदय में उनके प्रति भाव प्रकट हो जाता है। तो दिखना आवश्यक नहीं होता। ये आवश्यक नहीं है कि दिखने से प्रेम हो जाता है। हम बहुत से लोगों को देखते हैं लेकिन हमारा उनसे प्रेम तो नहीं होता। तो जी देखने से प्रेम नहीं होता। और एक गहरी बात यह है कि संसार में जो कुछ दिख रहा है ये तो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। जी नष्ट होने वाले से हम प्रेम करते हैं तो धोखा ही मिलेगा। और परमात्मा है वो अनादिकाल से है और हमें तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मीराबाई को दर्शन हुए हैं, सूरदास जी को दर्शन हुए हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन हुए हैं, श्रद्धेय सेठ जी को दर्शन हुए हैं, भाई जी को दर्शन हुए हैं। तो ये स्पष्ट है कि दर्शन होते हैं, लेकिन वो दर्शन के लिए चाहिए हमारे मन में परमात्मा के प्रति प्रेम और परमात्मा को के दर्शन की व्याकुलता। कुलता। दर्शन की व्याकुलता हो तो भगवान के दर्शन भी होते हैं। मीराबाई ने कहा, दिन नहीं चैन रैन नहीं निद्रा, छिन छिन व्याकुल होत जिया। तो ये जी ऐसी स्थिति हो जाए तो भगवान के दर्शन भी दे देते हैं। पर दर्शन देने से अगर प्रेम हो जाता तो दुर्योधन को भी दर्शन हुए थे और शकुनी को भी दर्शन हुए थे, लेकिन इनको कहाँ प्रेम हुआ। दर्शन से प्रेम नहीं होता है। प्रेम होता है जब आप उनके गुण, लीला, प्रभाव की कथा सुनते हैं और आपके मन में एक उनके प्रति आकर्षण हो जाता है। उसी को भक्ति कहते हैं, उसी को प्रेम कहते हैं। आपने ठीक ही उदाहरण दिया कि पुराने जमाने में माता पिता किसी लड़के को देख के आते थे, उसका नाम, उसका फोटो और उसके बारे में बातें बताते थे कि वो इतना पढ़ा लिखा है, ऐसे नौकरी करता है या ऐसा बिजनेस करता है और बड़ा सुंदर है। तो उसके गुण सुन करके ही उससे प्रेम हो जाता था। के प्रति, हाँ। तो जी इसलिए दर्शन है, ये गारंटी नहीं है कि दर्शन, हमें बहुत लोगों के दर्शन होते हैं पर उनसे प्रेम कहाँ होता है। जी बल्कि बिल्कुल। कईयों के तो दर्शन होए तो ऐसा लगता है कि इनके दर्शन नहीं होते तो अच्छा था। तो इसलिए बिल्कुल वास्तव में दर्शन जो है उसकी कामना भी नहीं करता। जो सच्चे भक्त होते हैं, शरणागत भक्त होते हैं, वो ये कहते ही नहीं कि आप हमें दर्शन दो। भगवान खुद ही उनको दर्शन देने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। जैसे सेठ जी थे, इनके तो निर्गुण की भक्ति थी, तो इन्होंने कभी नहीं कहा कि दर्शन दो। तो ये अपनी हवेली में लेटे हुए थे और सर्दी के दिन थे, ऊपर छत पर लेटे हुए थे। तो
इन्होंने अपने सिर पर से लेकर के पांव तक चद्दर ओढ़ रखी थी, जी। तो चद्दर के बीच में से इनको भगवान विष्णु के दर्शन हुए। तो इन्होंने सोचा मैं तो चद्दर ओढ़ रखी है, लेकिन भगवान के सामने तो पहाड़ भी आ जाए तो वो भगवान को ढक नहीं सकता। तो दर्शन हुए तो इन्होंने मन ही मन ये प्रश्न किया कि महाराज हमने तो बुलाया नहीं, आपने फिर भी दर्शन दिए। तो भगवान ने कहा कि अभी जो समय आ रहा है उसमें भक्ति का प्रचार जरूरी है, गीता जी का प्रचार जरूरी है। तो फिर गीता प्रेस खोला और इतने सारे ग्रंथ भक्ति के और ये सब प्रचार हुआ। तो इसलिए दर्शन है वो इतना आवश्यक नहीं होता है, प्रेम आवश्यक होता है। प्रेम नहीं हो तो दर्शन कितने होते रहे। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। जी, नारायण नारायण। अरे तो अब तो समय होने वाला ही है, थोड़ी देर के लिए मूक सत्संग करें।